नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आध्यात्मिक चर्चा में आज हमारे साथ हैं आनंद मूर्ति गुरुमा जी। गुरुमा जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। बातों की शुरुआत करते हैं। आज के समय में युवा पीढ़ी के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है संशय की। संशय को कैसे दूर किया जा सकता है? संशय इसलिए है क्योंकि हमारे परिवार, हमारे बड़े थोड़ा सा धर्म की पैठ से दूर हो रहे हैं। भोगवाद का प्रचार प्रसार सब जगह पर है। सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, गीत हो, तो सब जगह, जिसे अगर मैं लूज शब्द इस्तेमाल करूं तो लच्चरबाजी ज़्यादा है जी, दिखावा ज़्यादा है, लेबल फैशन ज़्यादा है। जब आप धर्म से दूर होते हैं, धर्म मतलब विवेक से दूर होते हैं, जब आपके पास विवेक नहीं है तो क्या चीज़ क्षणभंगुर है और क्या चीज़ सनातन है, क्या चीज़ विनाशी है और क्या अविनाशी है। जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ भोग जब रह जाएगा, क्योंकि मुझे बड़ा होना है, मुझे पॉपुलर होना है, मुझे बहुत सा पैसा चाहिए, ब्रांडेड सामान चाहिए, जब जिंदगी में इष्ट ब्रांड बन जाएंगे, हाँ, जब आपकी जिंदगी में इष्ट कितने लाइक्स आए ये बन जाएंगे, जब आपका ध्येय सिर्फ रील्स से पैसा कमाना भर रह जाएगा, तो फिर उसके लिए दुनिया भर का ऊट पटांग करेगा भी, सुनेगा भी। तो जो धर्म की पैठ है, जैसे माता पिता बच्चे को आहार देते हैं अच्छा, वस्त्र देते हैं अच्छा, स्कूल देते हैं अच्छा, सवाल ये है क्या संस्कार देते हैं अच्छा? अब अगर संस्कार नहीं है और आपकी सारी ट्रेनिंग टेलीविजन से हो रही है और अनरिस्ट्रिक्टेड, अनफिल्टर्ड इंटरनेट से हो रही है, तो फिर हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना कि हमारे बच्चे हाथ जोड़ के राम राम जी बोलेंगे, फिर वो हाय बोलेंगे और बाय बोलेंगे। जब आपका रोल मॉडल कोई अधनंगी हीरोइन या कोई जस्ट मसल्स एंड ब्रॉन्स की शेप वाला कोई पुरुष रह जाएगा, तो फिर जिंदगी सिर्फ वो डंबल्स उठा करके ट्राइसेप बाइसेप अच्छे करने पर और बाइक पर एक्शन करना एंड बाइक पर वो उल्टे पुल्टे करतब करने, फिर वही रह जाएगा। हमारे धर्म का जो मूल, जो जड़ है, वो हमारे घर के बड़े होने चाहिए। सो अगर माँ और पिता या दादा और दादी ऐसा एक संस्कार घर में पहले बनाए, जहां दादा, चाचा, ताऊ, काका धन, पावर का गुणगान नहीं कर रहे हैं, जहां वो श्री राम के छोड़ करके राजमहल, पिता की आज्ञा लेकर वन में रहने को अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि मैं ऋषियों के, मुनियों के, महात्माओं के संग रहूंगा, दंडक वन में रहूंगा, नदियों और विहारों में रहूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा और पाए हुए ज्ञान को मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, और राजकाज और इसको दंड दो और इसको पुरस्कार दो और उस सब राजनीति से मैं परे हो जाऊंगा, जिसमें श्री राम को अपना सौभाग्य दिख रहा है, जिसमें श्री राम के साथ उनकी पत्नी वही तप पर वही योग युक्त जीवन जीना चुनती है, जहाँ छोटा भाई भी ये नहीं कहता कि अच्छा भाई तू जाए, कांटा साफ हुआ, अब मैं निपट लूंगा भारत को, मैं निपट लूंगा, जहां वो फिर अपने भाई के सानिध्य में और छत्र छाया में रहना कबूल करता है और बहुत समर्पित भाव के साथ, बहुत तप के भाव से वो उनके साथ जाना श्रेष्ठ कर मानता है। तो हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है और हमारे लिए प्रिय क्या है, जब ये दो का विवेक हमको नहीं होगा तो हम प्रिय को श्रेष्ठ मान लेंगे और जो श्रेष्ठ है वो प्रिय रहेगा नहीं। तो फिर धन, यश और ये सब जो दौड़ है वो जब घर से शुरू होती, देखिए पिता
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भी नौकरी में हैं या जो भी कोई व्यवसाय करते हैं, तो उनकी जो पत्नी है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो पूछे कि अगर तेरी सैलरी 45,000 रुपया है तो तू 1.25 रुपए का फोन कैसे लेके आया। ये प्रश्न पत्नी को, माँ को, बहन को, बेटी को पूछना चाहिए जी। ना कि उम्मीद करनी चाहिए कि अपने लिए तो लाए हो, अब एक मेरे लिए भी ले आओ। तो ये जो जिसको मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल धर्म, ये होता है जहां आपके पास विवेक है, वही धर्म। समझ है, ज्ञान है, और आप श्रेष्ठ क्या है और प्रिय क्या है इसके फर्क को समझते हैं, और फिर आप चुनते हैं श्रेष्ठ को। प्रिय तो बहुत कुछ है, प्रिय तो लोगों को शराब भी है, इसलिए शराब पी करके लीवर खराब कर रहे हैं और अस्पतालों में तांते लगे पड़े हैं, कतारें लगी पड़ी हैं। प्राइवेटली कोई जाएगा तो कितना पैसा उसमें खर्च कर लेगा, लेकिन फिर भी शराब को, नशे को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। पार्टी है, दारू चाहिए, कुछ जीते हैं, दारू चाहिए। जी गुरु भाई, एक बीच में मैं ये भी देखता हूँ कि जो बड़ी जो पार्टी होती हैं उसमें ये चर्चा होती है कि यदि संबंध बनाना है या फिर आपको अपना नेटवर्क और बड़ा करना है, रिश्तों को और मजबूत करना है, तो ये सब चीज़ें बड़ी कारगर हैं। ऐसा है, ये एक आसुरी वृत्ति हो गई ना, ये जहां आपका जो ध्येय है वो सिर्फ धन और बाहुबल बढ़ाना है। और धन और बाहुबल तो कौरवों के पास भी था। धन, बाहुबल रावण के पास श्री राम से ज्यादा था जी। धन और बाहुबल हिरण्यकश्यप के पास ज्यादा था। लेकिन अगर धन और बाहुबल को ही हम श्रेष्ठकर मान रहे हैं तो फिर हम, वही कह रही हूं ना मैं, प्रिय क्या है और श्रेष्ठ क्या है उसके फर्क को भूल गए हैं। अनुशासन की जब भी बात आती है तो युवा पीढ़ी या सभी लोग उसको एक बंधन के तरीके से लेते हैं। जी जी। तो ये कितना सही है, या कहें अपने जीवन में हम अनुशासन को यदि हम अपनाते हैं तो क्या वो बंधन है? क्या हम आध्यात्मिक जगत से यदि उसको देखें तो अनुशासन के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, या हमें जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है? ऐसा है, जगह अगर आप प्रकृति पे दृष्टि मारेंगे जी, तो सूर्य अनुशासित है या नहीं, ऋतुएं अनुशासित है या नहीं, समंदर अनुशासित है या नहीं, धरती अनुशासित है या नहीं, हमारे सब साग सब्जी फल अपने समय के अनुसार फल देते हैं या नहीं। तो प्रकृति में कहीं भी आपको अनुशासनहीनता नहीं नजर आएगी। अनुशासन किसी के पीछे लग के ही अनुशासन आता है। अपने आप से तो मन बंदर है, और बंदर को तो छलांगे मारनी है और तोड़फोड़ करनी है, और उसको नहीं मालूम, लेकिन फिर किसी वानर के लिए फिर कोई होता है जो अपने बुद्धिबल से उसको अपने नियंत्रण में ले आता है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो। तो जो मनुष्य का मन है ना, ये बिल्कुल वानर है। इसलिए उठापटक करना, देर तक सोना, मन मर्जी करना, शरारत करना, चोरी करना, झूठ बोलना, उत्पात करना, ये इसको जल्दी आता है, नैसर्गिक आता है। लेकिन अनुशासन, किसी के साथ लग के, किसी के पीछे लग के, किसी को अपने से जब तक हम श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, हम उसकी बात क्यों सुनेंगे? इसलिए भारत की परंपरा ये है कि आपके जीवन में आचार्य है, बहुत बढ़िया। आपके जीवन में ईश्वर कृपा से कोई अच्छे सद्गुरु हैं तो आपके लिए वो एक ऐसा रोल मॉडल बन जाते हैं कि उनकी छत्र छाया में आप अगर हैं तो उनको सुनते हुए, उनको देखते हुए, वो सब सूत्र जहां आप खुद चुनते हैं कि मुझे कृपया शासित करिए और इस अनुशासन में रहकर मेरा कल्याण है, इसीलिए वो समर्पित होता है। इसीलिए शिष्य गुरु के समर्पित होता है, क्योंकि गुरु से जो उसको दिख रहा है, जो मिलने की संभावनाएं उसको दिख रही हैं, सो विद ऑल द फेयरनेस एंड विद ऑल द सिंसेरिटी वो अपने आप को सरेंडर करता है कि अब आप मुझे रचित करिए और मेरे दोषों का निवारण करने में, मेरे दोषों को जलाने में एक शंकर की तरह अपनी वो तीसरी दृष्टि खोलिए और विष्णु बन करके मेरे अंदर शुभता का संचार, ज्ञान का संचार, सद्बुद्धि का संचार करिए। जब तक
किसी के भी जीवन में कोई ऐसा आचार्य, कोई ऐसा सद्गुरु, अगर कोई एक ऐसा महात्मा, कोई ऐसा स्थित प्रज्ञ, कोई ऐसा ज्ञानी अगर नहीं है, तो निश्चित जानिए अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल कॉलेजेस का जो करिकुलम है, ना तो वो डिसिप्लिन की बात करता है, ना तो वो एथिकल वैल्यूज़ की बात करता है, ना तो वो नीति शास्त्र की बात करता है। वो सिर्फ भोगवाद को बढ़ावा देने के लिए, तो डिग्री कोई हो, मकसद वही है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं, 50 लाख 1 करोड़ तक का मेरा पर एनम का सैलरी हो जाए, अगेन बिगर हाउस, बिगर कार, यू नो, ए वेरी हैप्पी एंड वेकेशन एंड याट्स हो सके तो, और जेटी खरीद लूँ तो और बढ़िया बात हो जाए तो वो बहुत जल्दी बहुत धनाढ़ हो जाने के सपने बुनने की जगह बन गया है स्कूल कॉलेज। शिक्षा वो नहीं जो तुम्हें भोगी बनाए, शिक्षा वो है जो तुम्हें भोग और योग में संतुलन करना सिखाए। अब हमारे स्कूल कॉलेज में क्या योग की चर्चा की जा सकती है? मेरा ये प्रश्न है, मैं हमेशा पूछती हूँ शिक्षाविदों से, शिक्षा मंत्रियों से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने ये व्यक्तिगत मुलाकात पर ये बात कही थी कि हमको हमारे स्कूल के पाठ्यक्रमों में, कॉलेज के पाठ्यक्रमों में क्या ये फ़र्क लाने की ज़रूरत नहीं है? जैसे विज्ञान सबके लिए, किसी संप्रदाय के आप हों, अगर आवश्यकता किसी एंटीबायोटिक की है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन और कास्ट और क्रीड और व्हाटएवर, आप उस दवाई को खाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम हमारे ऋषियों के इस विज्ञान को, सत्य क्या, असत्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, विनाशी क्या और अविनाशी क्या, अगर ये सोच, और जन्म क्या और मृत्यु क्या, अगर ये समझ हम 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे को उसके पाठ्यक्रमों के जरिए सिखा दें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट की होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जितने बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, आईएएस की हो, आईपीएस की हो, ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स के लिए, सेक्रेटरियल जॉब्स के लिए हो, इतना प्रेशर इन बच्चों पर डाला जा रहा है। बहुत अधिक जी। पिछले साल 32 से ज़्यादा आत्महत्याएं खाली एक ही शहर में हुई, राजस्थान के जी, कोटा में जी। पर हम सिर्फ कोटा की ही बात क्यों करें, क्योंकि दिल्ली में भी हो रहा है, कहीं यूपी में भी हो रहा है, कहीं तमिलनाडु में हो रहा है। अब ये होने के पीछे क्या माता पिताओं की लोभ वृत्ति है, बड़ा हो जाने की तड़प है कि अब उस तड़प का सारा वजन उस बच्चे के ऊपर दे दिया गया? काश माता पिता ये कहते कि तुम एकाग्रता कैसे तुम्हारी बने, पावर टू ग्रास्प द नॉलेज कैसे बने। अब वो सब योग की पद्धतियाँ आ जाएंगी, हाउ टू इंक्रीज योर लेवल्स एंड पावर ऑफ योर कंसंट्रेशन, योर मेमोरी। आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, भूल सब गए, क्या फ़ायदा? और फिर आत्महत्या में इसीलिए वो बच्चा जाता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, कि मैं पास नहीं होऊंगा, कि मैं माँ पिता को शक्ल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं हार जाऊंगा। सो अगर वो ज्ञान कि अगर मैं प्राणायाम करता हूँ तो मेरी एकाग्रता बढ़ती है, मेरी एकाग्रता बढ़ती है तो मैं अपने कोर्स का मटेरियल अगर एक भी बार पढ़ गया तो मुझे सब याद हो जाएगा। इसकी सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद है जी। प्रसिद्ध है। एक बहुत मुश्किल किताब थी, लाइब्रेरी में किसी के गए, उनने कहा ये मुझे पढ़नी है, बोले तो मैं दे नहीं सकता हूँ, तुम यहीं बैठ के कर लो। 4 घंटे में वो पूरी पुस्तक पढ़ गए और उनने कहा मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बोले तुम टेस्ट ले लो। तो उनने पूछा कि इस नंबर के पेज पर क्या सूत्र आया है? विवेकानंद उत्तर देते हैं। उन्होंने पूछा ऐसे कैसे? बोले ये हमारी योग की विद्या है। माने द ब्रेन कैन बिकम सो शार्प दैट इट्स लाइक अ स्कैनर, इट लुक्स इनटू द बुक्स, it scans everything and it retains all the information। क्या ये आसान है या कि हजारों घंटे बच्चे ने लगा दिए लेकिन भूल सब कुछ गया वो? क्योंकि दिमाग शॉपिंग में है, सिनेमा में है, गर्लफ्रेंड में है, दोस्तों के साथ है। वो जो क्या बोलेंगे मुंगेरी लाल के सपने जो चलते हैं, तो उससे उसका डिस्ट्रैक्शन इतने ज़ोर से हो रहा है कि वो ठीक से पढ़ नहीं सकता, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। और फिर ग्लानि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको धकेल देते हैं डिप्रेशन और सुइसाइड की तरफ। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि हम अपने स्कूल में जा रहे बच्चों को जापान की तर्ज पे ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाए? और बड़ी बात,
पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये माँ बाप को भी सिखाना होगा, दादा दादी को भी सिखाना होगा। बिल्कुल। तो मैं गीता का हमने एक नया रूप निकाला जिसमें संस्कृत के एक एक शब्द का हिंदी में सरल में अर्थ क्या है एंड इन अ वेरी शॉर्ट उसका मीनिंग क्या है। तो ये हम एक तरह से कैंपेन चला रहे हैं जहाँ मैं कहती हूँ कि 5 श्लोक सिर्फ गीता के रोज, दैट्स इट। एंड एज अ फैमिली एक साथ खाते हो, आजकल खाते भी नहीं है क्योंकि बाहर खा लेते हैं और बाहर का कचरा एंड रिफाइंड ऑयल एंड मैदे के बनी खराब चीज़ें खा के बड़ी खुशी लग रही है, जो उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और उनको डायबिटिक बना और हाइपरटेंसिव कर देते हैं। तो घर में एटलीस्ट किसी एक टाइम पर one senior member of the family reads and everybody listens and it's just about how to navigate in your life. आज गूगल यूज कर रहे हैं ना नेविगेशन में, तो लाइफ की नेविगेशन हमें गीता से मिल रही है। तो जब मूलभूत सिद्धांत हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम ज़रूर भटकेंगे, हमको ज़रूर आसुरी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अब लोग कहते हैं ना हमको आप रूल्स मत दीजिए, हमको खुली छुट्टी दीजिए। आप याद रखिए खुली छुट्टी एक बड़ी खतरनाक ऑप्शन होगी। वो कहेगा मैं तो 10 बजे तक सोऊंगा, जी वही मैं जानना चाह रहा हूं। दीजिए छुट्टी उसको, तो बेटा तू सो। वो कहेगा मैं रात 2 बजे पार्टी करूंगा, आप दीजिए छुट्टी। 2 बजे के बाद अभी पिछले महीने हमारे एक शिष्य परिवार का बच्चा 6 मित्र एक गाड़ी में पार्टी करते हैं, हैप्पी बर्थडे, वापसी आते हैं एक्सीडेंट करते हैं, 5 मर जाते हैं, सिर्फ 1 बचा। अब जिन माँ बाप ने उन्हें आज़ादी दी, पैसा दिया, गाड़ी दी, आज वो अगर रोएं तो इसका दोष उन बच्चों का मानूं या मैं जिसने अच्छी रोड बना दी थी ना वो इसलिए भगा रहा था तो अब रोड बनाने वाले मंत्री को हम दोषी माने या उन माता पिता को दोषी माने जो संस्कार नहीं दे पाए, जिन्होंने ये आज़ादियाँ दे दी। तो इससे अच्छा तो ये होता ना, तो वो कहते नहीं और कर्फ्यू टाइम इज़ बाय 8 o'clock यू शुड बी एट होम, पार्टी करनी बाय 9 यू शुड बी बैक। पर जहाँ माता पिता के प्रति सम्मान न रह जाए वो माँ पिता की सुनेगा नहीं। जहाँ ज्ञान सारा गूगल से ले लिया जाए और शॉर्टकट्स में रुचि हो जाए वो किसी की बात कभी सुनेगा नहीं। फिर ऐसे मुंह जोर जवान अगर ठोकर खा के गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे तो नहीं ना। बिल्कुल सही बात। तो ये समाज की आई बिलीव एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किसी एक को, मैं उन बच्चों को दोष नहीं देती हूँ। हम लोग आश्रम में गन्नौर में सालाना एक यूथ कैंप करते हैं। सो आई हैव 14 to 24 एज ग्रुप के लड़के लड़कियाँ, नो पेरेंट्स नो सीनियर्स, जस्ट दे एंड मी। वो मेरे साथ आश्रम में रहते। 5 दिन का कैंप चलता है। सुबह वो 4:30 बजे उठ के नहा के आरती के लिए पहुँचे होते हैं, आसन करते हैं। आप YouTube में जाएंगे, यू कैन हैव दोज ग्लिम्सेस जहाँ वो कर रहे हैं। उनकी वर्कशॉप्स होती है, कैरियर, सेल्फ डिफेंस, क्राफ्ट, वुडवर्क, प्लम्बर, कंप्यूटिंग, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू मेक एन ऐप। हम इस तरह की डिफरेंट वर्कशॉप्स जो है उनके लिए कराते हैं। मिलके सुनते हैं, सत्संग होता है, आमने सामने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बहुत सारा वो ब्रीदिंग टेक्निक्स, बहुत सारी डांसिंग भी होती, खूब नचवाते, खूब म्यूज़िक देती हूँ मैं उनको ताकि वो नाचें और वो आनंदित हों और फिर वो अपने मन के संशय जो भी हैं, जो भय हैं, जो डर हैं, वो निकालना शुरू होते हैं। और छठे दिन वो मेरे से रोते हुए विदा होते हैं। एंड दे ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन, हमारे सब स्कूल इतने एंटरटेनिंग क्यों नहीं हैं? हमारे सब कॉलेजेस इतने एंटरटेनिंग क्यों नहीं हैं? ये सब बातें हमको वहाँ क्यों नहीं सिखाई जाती हैं? हमारे पेरेंट्स ने हमको ये बातें क्यों नहीं सिखाई? तो मेरे लिए एक्यूज़ करना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि शायद जो मैंने कहा वो संभाल नहीं पाए, तुम संभाल लो। बिल्कुल ठीक। हर साल मेरे यहाँ से लगभग 500-550 बच्चे इस तरह से आते हैं। हर साल वो इस तरह से ट्रेन होके जाते हैं। आज लास्ट ईयर हमने आश्रम की रजत जयंती करी, 25 वर्ष। तो अब सोचिए जो मेरे पास 15 साल की उम्र में आया था, आज उसकी उम्र क्या है। और आज वो मैं सब बच्चों को देखती हूँ जो मैरिड, वेल सेटल, बिजनेस, जॉब्स, जहाँ भी हैं, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग व्हाट दे लर्न फ्रॉम मी। तो मैं फिर कहूँगी, अंधेरा कितना है इसकी बात न कीजिए, बस चुपके से एक दिया जलाते जाइए।
पहले ये होता था कि जैसे कि लोग बोलते थे आपने वो पुस्तक पढ़ी क्या, आपने वो ज्ञान उस जी। गुरु से अर्जित किया क्या। अब ये पूछा जाता है कि आपने फलाना चैनल में वो वायरल वीडियो देखा क्या। जी तो जी। जो वायरल कंटेंट है, देखिए, वायरल बुखार होता है और बुखार की दवाई होती है। तो वायरल वीडियो की भी दवाई होनी चाहिए ना, और दवाई ये होनी चाहिए दैट यू एब्सटेन फ्रॉम वाचिंग ऑल, यू नो, डोंट टच योर द फोन एंड डोंट गो इनटू दैट। ऑफ कोर्स वो फेक भी है, और इट्स नॉट के क्या किसी ने बनाया, इट इज व्हेन आई वॉच इट आई एम गिविंग क्रेडिबिलिटी टू दैट पर्सन, व्हाई शुड आई वॉच दैट। मेरे घर में कोई कचरा डाले या मेरे घर के सामने कोई कचरा डाले, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? कानों और आंखों के जरिए दिमाग में कचरे जा रहे हैं और आप बड़ी खुशी से लपेट रहे हैं उसको, तो महामूर्ख ही हुए फिर तो। अब हमारी चर्चा अंतिम पड़ाव में है। मैं ये गुरु माँ एक जानना चाहता हूँ, जो हमारे आध्यात्मिक और जो धार्मिक शब्द हैं उनका उपयोग जिस तरीके से किया जाता है, जैसे कि क्या पता भैया राम भरोसे है सब काम, ठीक है, या फिर जैसे प्रवचन शब्द आपने उपयोग किया, तो हम बोलते हैं वो आदमी आए थे, वो बड़ा लंबा लंबा जो है प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। तो हमारे इन धार्मिक शब्दों का जिनका बड़ा मूल्य है, अपने आप में बहुत कुछ है इन शब्दों में, परंतु युवा पीढ़ी या सभी लोग बोलचाल की भाषा में जो इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये चीज़ें हल्की हो गई, सभी प्रवचन की तुलना करने लगते हैं, ये भी प्रवचन और जो आध्यात्मिक चिंतक है उनका प्रवचन, ये शब्द जो है दो चीज़ों को समझना होगा। पुराण की जो चर्चा होती है, तो पुराण हमारे इतिहास हैं, इतिहास ऐसा हुआ था जी, उसको वो सुना रहे हैं, और उसी इतिहास में किन्हीं एक व्यक्तियों, किन्हीं एक मनुष्यों, ऋषियों या अवतार के मध्य जो ज्ञानवर्धक संवाद हुए हैं, उन संवादों को उनकी पूरे उस स्टोरी लाइन का कोर समझते हुए, जब दो तरीके होते हैं, एक है कि आपने उस सुपरफिशियल कहानी को तो कह दिया, कोर छूट गया, तो इसको हम कथा कहेंगे, ये खाली कथा सुना दिया, उसमें ज्ञान तो था नहीं। जब हम वचन और प्रवचन शब्द का भेद जानेंगे, तो वचन मतलब दैट कुछ शब्दों का समूह जिसे कुछ कहा जा रहा है, और प्र लगते ही उसमें प्रौढ़ता आती है, प्र शब्द लगते ही उसमें विस्तार आता है, प्र लगते ही उसमें गहराई आती, प्र लगते ही उसमें उस व्यक्ति की साधना आती है। तो साधना, अनुभूति, तपस्या से निकले हुए वचन को प्रवचन कहते। पुराण शास्त्र में आई हुई कथा, और उसमें भी अगर गोल कर गया उसके कोर को, जो निहित है वो हटा के कहा, तो वो कथावाचक हो गया। कथावाचक की भी जरूरत है, नहीं होती तो आज हम 14,000 साल के बाद भी श्री राम की बात कैसे करते? ये तो हमारे कथावाचकों की देन है ना। वो अपनी गांव की भाषा में, जातीय भाषा में अपने तरीके से गा के किया हो, कि हिंदी में, कि अवधी में, कि संस्कृत में किया हो, लेकिन जिस भी भाषा में किया, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, हमारे पास सब कुछ सुरक्षित है, बहुत सुंदरता से सुरक्षित है। लेकिन जहाँ हम प्रवचन बात बोलते हैं, तो वहाँ फिर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना, उसकी तपस्या, उसकी रिसर्च, उसका बोध, और उस बोध को कह पाने की क्षमता, ये सबका जब सन्निहित हो जाता है, तो उसको हम प्रवचन कहते। धर्म तो जो धारण करने योग्य है, जो मूलभूत सिद्धांत है, हम उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं होता है, धर्म का मतलब रिलीजन भी नहीं होता है, रिलीजन धर्म की व्याख्या नहीं देता है। धर्म वो है जो सनातन सत्य है, धर्म वो है विच इज इटर्नल ट्रूथ। व्हाट इज दैट? जब आप उसके विषय में घुसते हैं, तब हम कहेंगे अब आप धर्म के क्षेत्र में गए। और अध्यात्म और धर्म को ना दो आजकल बड़ा अलग, कई मुझे मिलते हैं लोग, वो कहेंगे आई एम वेरी स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। ये तो ऐसे हो गया, कोई कहे मैंने प्राइमरी सेकेंडरी तो नहीं करी है, पर मैंने पीएचडी कर ली है। भाई ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? जिसको आप रूढ़िवाद कह रहे थे, वो रूढ़िवाद था नहीं, वो पूजा की पद्धति के पीछे एक विज्ञान था।
पर तुम विज्ञान नहीं जान पाए, तुम्हारे जानने में कमी रह गई, तुम्हें बताने वालों की कमी रह गई। लेकिन धर्म जीवन का आधार है, और अध्यात्म मतलब आप उन धर्म सूत्रों को जी रहे हो, प्रैक्टिकली जी रहे हो, प्रैक्टिकली जी रहे हो। और धर्म का अर्थ ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल नहीं, धर्म भी प्रैक्टिकल है, लेकिन धर्म माने हम हर वस्तु का जो मूल स्वभाव है, हम उसका परिचय और उसके विज्ञान को समझते हैं। और अध्यात्म मतलब हम उसके जो मेथोडोलॉजी है, जो उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी है, उसको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब लेबल लगा लो, मैं हिंदू हूँ, लेबल लगा लो, मैं सिख हूँ, अपने धर्म ग्रंथ का कुछ पता नहीं और चोरी यारी अलग से चल रही है, तो इसको तो ना मैं धार्मिक कहूँगी ना मैं आध्यात्मिक कहूँगी, ये तो ठन ठन पाल हो गया ये तो बिल्कुल। बहुत आनंद आया गुरु माँ आपसे चर्चा करके, और निश्चित रूप से आपके साथ जो हमारी जिज्ञासा थी जी, उसको हमने प्रश्न बनाकर आप तक प्रस्तुत किया था, और आपने बहुत अच्छे से सभी बातों का जवाब दिया। 3 बचावत देश को सती संत और शूर, 3 डुबावत देश को कपटी कायर कुर। जब भी देश को दिशा देने की बात हुई, हमारे संत शूर लोगों ने ही जो है देश को दिशा देने का काम किया। गुरु माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।